बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना जनाब शौकत तरीन साहब ने सेनेट की सीट से इस्तीफ़ा दिया तो साथ साथ उन्होंने सियासत को भी खैरबाद कह दिया। उन्होंने सियासत से किनारा कशी का ऐलान कर दिया। ये जो शौकत तरीन साहब हैं, ये वैसे अगर इनकी हकीकत आप मुझसे पूछना चाहें तो इनकी हकीकत बहुत अच्छे अल्फाज में, बहुत दबंग अल्फाज में मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन वो हकीकत ऑलरेडी कौम के सामने एक्सपोज हो चुकी थी, उसी दिन हो चुकी थी जिस दिन इन्होंने शहबाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की। बल्कि उस हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं, मुल्क दुश्मनी की, मुल्क के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश रचाई। और वो जो साजिश रचाई गई, उस साजिश को रचाने में शौकत तरीन ने अपने दो पेटी भाइयों का सहारा लिया, जिसमें दो वज़राए ख़जाना थे। एक मोहसिन लगारी थे जो वज़ीर ख़जाना पंजाब थे जब परवेज़ लाई की हुकूमत थी। एक KPK के फाइनेंस मिनिस्टर थे तैमूर जगड़ा। इन दोनों के साथ जी उनकी एक ऑडियो लीक हुई और उस ऑडियो में मौसूफ फरमा रहे हैं कि मुल्क का बेड़ा गर्क होता है, मुल्क महंगाई की दलदल में बड़ी बुरी तरह पिसता है तो पिस जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए IMF के सामने नहीं जाना, हम कहेंगे कि जी हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। ये जो शौकत तरीन साहब है ना सर, ये दरअसल इनका जो डर्टी माइंडसेट था वो उस दिन एक्सपोज हो गया था जिस दिन ये मुल्क दुश्मनी पर उतरे, जिस दिन इन्होंने मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश रचाई। और उस साजिश को रचाने में इन्होंने अपने पेटी भाइयों का सहारा लिया, जिसमें वो तैमूर जगड़ा और मोहसिन लगारी थे। क्योंकि सर देखें ना, जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी वफाक में, फेडरल में गवर्नमेंट थी, जब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, 16 महीने उन्होंने हुकूमत की, तो वो बड़े पेट में मरोड़े उठते थे इमरान खान और उनके हवारियों को कि यार ये हुकूमत में आ गए हैं तो किसी तरह इनका खात्मा कर दिया जाए, किसी तरह इनको किसी तरह नीचा दिखाया जाए, किसी तरह इन लोगों को आंखें दिखाई जाएं। और जो भी हो, चाहे मुल्क की बेहतरी के लिए हो, मुल्क की खुशहाली के लिए हो, कोई भी हुकूमत कोई भी जो है विजन लेकर आए, कोई भी तरक्याती मंसूबा लेकर आए, उसमें इस हुकूमत का साथ नहीं देना। ये मुल्क दुश्मनी में इस हद तक उतरे कि सर इन्होंने मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की। शौकत तरीन साहब जो हैं, इनकी ऑडियो किसी से ढकी छुपी नहीं है, FIA ने उसके ऊपर तहकीकात भी की। अब वो जिन इल्ज़ामात की जद में थे वो सबको पता था कि वो उस ऑडियो के अंदर उनको हो सकता आगे सज़ा हो जाए, या जो उन्होंने हरकत की थी, जिस तरह से उन्होंने मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश की, मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश रचाई और IMF के सामने ये बात बड़ी वाज़े बड़े दबंग अल्फाज में की कि हम तो जी वफाक के साथ नहीं हैं। सूबे जो हैं वो नहीं लेटर लिख रहे IMF को, वो नहीं वफाक का जो है ना वो साथ देंगे। मतलब सर इतना घटिया माइंडसेट भी किसी का हो सकता है जितना शौकत तरीन का था। और फिर इस शख्स ने जिस तरह से वो इमरान खान के कहने पर वो सारा खेल रचाया, और इमरान खान साहब तो पहले दिन से चाहते थे ना कि शहबाज शरीफ साहब फेल हो जाएं, क्योंकि जो 3.5 साल उन्होंने इस मुल्क का सत्यानाश किया वो तो किसी से ढका छुपा नहीं था सर। वो जो बातें करते हैं आज हमारे कुछ दोस्त, जो आज हमारे कोलीग बातें करते हैं कि जी ओ शहबाज शरीफ 16 महीने हुकूमत कर गया, भाई कर गए। मैं तो आज भी कहता हूं कि मैं उनको क्रेडिट नहीं दे रहा। ठीक है, महंगाई हुई, उसमें कोई शक नहीं, महंगाई हुई, इन्फ्लेशन आई, पॉवर्टी आई, इकनॉमिक क्राइसिस आया, पाकिस्तान में इकनॉमिक डाउनफॉलिंग हुई, सारा कुछ हुआ। लेकिन क्या इमरान खान की हुकूमत से पहले मुल्क खुशहाल नहीं था? क्या नवाज शरीफ के दौर में आपको पेट्रोल जो है वो 75 पर नहीं मिल रहा था? क्या आपको डॉलर जो है वो 95 पर नहीं मिल रहा था? क्या GDP 5.5 पर नहीं था? क्या उस दौर में सड़कें नहीं बनी? क्या उस दौर में मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं हुआ? क्या उस दौर में डेवलपमेंट नहीं हुई? सारा कुछ हुआ सर। उस दौर में पेट्रोल भी 75 पर था, उस दौर में जो आपका GDP है वो भी 5.5 पर था, उस दौर में आपका डॉलर भी 95 पर था, उस दौर में तरक्की भी थी, खुशहाली भी थी, लोग 3 वक्त की रोटी भी खा रहे थे। इमरान खान साहब आए, IMF के साथ मुआहदे किए। वो मुआहदे जो इमरान खान ने किए, जब वो मुआहदे कौम के सामने आए तो सर इमरान खान साहब बाद में कहते ओ जी हम तो खुशहाल पाकिस्तान देकर गए थे, हमने तो नौकरियां दी। क्या उस्मान बुज़दार की हुकूमत में कोई 10 लोगों को सरकारी नौकरी मिली है? आज मुझे बता दें, मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि किसी एक शख्स को भी सरकारी नौकरी नहीं मिली होगी। उस्मान बुज़दार के दौर में नौकरियाँ थी नहीं, और उसके बाद उस्मान बुज़दार के दौर में जिस तरह से करप्शन हुई, लूट मार हुई,
किकबैक्स, उसके बाद पंजाब के सरकारी ख़जाने को लूटा गया और वफाक के अंदर बैठकर जो वज़राए ख़जाना का एक बड़ा एक्सपीरियंस किया गया, पहले असद उमर, फिर हफीज़ शेख, फिर शौकत तरीन, हमाद अज़हर को भी खैर थोड़ी देर बनाया और शौकत तरीन को बनाया, तो सर उससे मुल्क का क्या हुआ? क्या मुल्क जो है वो इकनॉमिक क्राइसिस से निकला? क्या मुल्क में जो है वो महंगाई कम हुई? क्या मुल्क में बेरोज़गारी कम हुई? वो चीज़ें बढ़ी, मज़ीद बढ़ी। तो शौकत तरीन साहब ने जो किया था सर, उसके जो उन्होंने असल में जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश की, जो गद्दारी की, और उसकी सज़ा तो उन्होंने भुगतनी है। ये अगर वो तहरीक इंसाफ छोड़कर समझते हैं कि जी उनके जो गुनाह हैं वो धुल जाएंगे और वो बिल्कुल पाक साफ़ हो जाएंगे और उसके बाद अगर वो तौबा कर लेंगे, गुनाह कबीरा जो है, जो अपने गुनाह हैं उसका कफ़ारा अदा कर लेंगे, तो सर शौकत तरीन साहब जो हैं उनको ये कौम माफ़ नहीं करेगी। अब वो सेनेट की सीट से उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से उनकी मुलाकात हुई है। सादिक संजरानी साहब जो हैं वो इराक़ से दुबई पहुँचे, जहां शौकत तरीन ने इनसे मुलाकात की। शौकत तरीन ने अपना इस्तीफ़ा पेश किया। शौकत तरीन ने मुलाकात में अपना इस्तीफ़ा पेश करने के साथ साथ पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। KPK से जी ये सेनेटर इलेक्ट हुए थे। KPK से ये PTI के टिकट पर सेनेटर बने थे, सेनेटर मुंतखब हुए थे और इससे पहले इनका एक्सपीरियंस हो चुका है। इससे पहले ये जरदारी हुकूमत में भी वज़ीर ख़जाना रहे, जरदारी साहब के भी बड़े करीब थे और उस दौर में भी इन्होंने जिस तरह इस मुल्क का सवा सत्यानाश किया था वो सबको पता है। तो शौकत तरीन साहब जो है ना, अगर वो ये समझते हैं कि ये 9 मई के बाद मैं साइडलाइन हो जाऊंगा और लोग समझेंगे कि जी देखो ये तो यार बड़ा मुहिब्बे वतन है, सबको पता है सर ये 9 मई के बाद ये जो लोग जा रहे हैं ये दरअसल अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए, अपने आप को मीडिया में इन करने के लिए इस तरह कर रहे हैं। और अब ये लोग अगर बातें करेंगे जी हम तो फ़ौज के साथ खड़े हैं, हम तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, हम तो पाकिस्तान के इदारों के साथ खड़े हैं, तो लोगों को इनकी हकीकत पता है। शौकत तरीन साहब की ऑडियो किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो ऑडियो के ऊपर तहकीकात की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वफाकी तहकीकाती इदारा FIA, जिसने तहकीकात की। ऑडियो लीक्स कमीशन के अंदर भी इनके ऊपर इल्ज़ाम लगना था सर, अभी तो उसके ऊपर इंक्वायरी होनी है। ऑडियो लीक्स कमीशन जिस पर बंदयाल हुक्म इम्तना देकर गया था, वो जो ऑडियो लीक्स कमीशन है उसके ऊपर भी देखिएगा आप इंक्वायरी होनी है। और ये जितनी ऑडियोज़ पकड़ी जा रही है ना, ये सब का कंपैरिजन नहीं करना, इस सब का कॉम्बिनेशन देखिएगा, इसका रिजल्ट क्या निकलना है। ये सबको लाले पड़ जाएंगे जिन जिन की ऑडियोज़ है। और जो ये बातें कर रहे हैं ना कि ऑडियोज़ लीक करना ये प्राइवेसी के ख़िलाफ़ है, ये है वो है, तो जब मरीम नवाज़ के साथ कर रहे थे तब प्राइवेसी याद नहीं आई? तब प्राइवेसियाँ याद नहीं आई जब मरीम नवाज़ को जेल में कैमरे, जब उसके जेल में कैमरे लगवाए और जब ये कहा गया कि जी ये जो सियासतदान हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, एहसन इकबाल, इनके वॉशरूम्स तक में कैमरे नस्ब किए जाएँ, तब प्राइवेसियाँ याद नहीं आई? तब तो तुम लोग बड़ा बोलते थे, आज बैठ के कह रहे हो कि जी प्राइवेसी, एक्ट ऑफ प्राइवेसी के ख़िलाफ़ है। और जब ये अदालत में जाएगा ना ये मामला, तो ये भी पता चलेगा कि ये इमरान खान के दौर में ये काम शुरू हुआ तो ये हो कैसे रहा था। अब आते हैं जी दूसरी खबर की तरफ कि जो मैंने आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर डिस्कस करनी है, जहांगीर तरीन की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से पंजाब के अंदर जो इलेक्शंस होंगे, इस मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मामला तय पाने की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि जी मामला तय हो जाएंगे। और जो कमेटी है, जो जहांगीर तरीन साहब ने कमेटी बनाई है पार्टी के अंदर, वो मुस्लिम लीग नून की बनाई जो कायम करदा कमेटी है उसको वो रिपोर्ट देगी और बताएगी कि जी पंजाब के अंदर जो इतने हलके हैं, 19 हलके हैं कौमी असम्बली के या सूबाई असम्बली के, जितने भी हलके हैं, और फिर कराची के अंदर जो सूबाई असम्बली की सीट है या कौमी असम्बली की, उस पर जी हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे। अब जो मेरी असेसमेंट है, जो मेरी ख़बर है, जो मेरा अंदाज़ा है, उसके मुताबिक जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, जितना मुझे इस चीज़ का आइडिया है, ये मालूम हुआ कि जी जहांगीर तरीन साहब जो हैं उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि उस मुलाकात में जहांगीर तरीन ने शहबाज शरीफ को कहा कि हमें पंजाब के 10 कौमी असम्बली के हलके चाहिए और 12 से 13 सूबाई असम्बली की नशस्तें चाहिए। अब इस पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में एक पॉपुलर क्राउड पिलर है, और अगर वो पंजाब में सीट एडजस्टमेंट करती है, 4 से 5 नशस्तों पर भी करती है, तो सर उनको डैमेज है, उनको नुकसान है।
वो कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब की पार्टी फर्स्ट एक्सपीरियंस है पंजाब के अंदर, नई नई जमात बनी है, देखें क्या बनता है। 2013 में तहरीक इंसाफ भी फर्स्ट इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी अपना, पूरी पार्टी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो तो 2002 में भी एमएनए बने थे, मुशर्रफ दौर में भी, और फिर उनके जो मुशर्रफ का जो रेफरेंडम था उसका भी वो हिस्सा रहे, उन्होंने मुशर्रफ के रेफरेंडम के हक में भी वोट दिया। तो ये जो पार्टी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसको इंतखाबी निशान भी अलॉट हुआ है अकाब का, और जिसने अब फर्स्ट टाइम इलेक्शन कंटेस्ट करना है पंजाब में, इसने सूबाई असम्बली के कैंडिडेट्स को टिकट्स देनी है, कौमी असम्बली के कैंडिडेट्स को टिकट्स देनी है, तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। लेकिन देखते हैं जी इस पर क्या होता है। लिहाजा मुझे लगता नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस तरफ आएंगे, क्योंकि उन्होंने वही फैसला करना है जो नवाज शरीफ ने करना है, और नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, सुप्रीम लीडर हैं। तो नवाज शरीफ नहीं चाहेंगे कि पंजाब के अंदर वो एक ऐसी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट करें जिस पार्टी का कोई नामो निशान नहीं है। उनके जलसे हैं, नो डाउट, ठीक है, वो जलसे कर रहे हैं, वो पार्टी के अंदर मुतहरिक हैं, वो पार्टी के इजलास बुला रहे हैं, मीटिंग्स कॉल कर रहे हैं, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं जहांगीर तरीन, लेकिन उस तरह से वो पॉपुलैरिटी नज़र नहीं आ रही पंजाब के अंदर तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जिस तरह से आनी चाहिए। तो नून लीग शायद ये रिस्क नहीं लेगी, मुझे नहीं लगता कि सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। पंजाब के अंदर जो पीपल्स पार्टी के मेन हल्के हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी का मुल्तान का हल्का है, रहीम यार खान से मखदूम अहमद महमूद साबिक गवर्नर पंजाब, उनके साहिबजादे मखदूम मुस्तफ़ा महमूद और मखदूम मुर्तज़ा महमूद, 2 हल्के वो हो गए। उसी तरह मुजफ्फरगढ़ से हिना रोमानी खर और उनके जो भाई हैं उनका हल्का है, फिर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर वाला हल्का है। तो सर मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से पीपल्स पार्टी के साथ भी नून लीग के मामला तय पाएंगे, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की अगर कोई बात करे तो उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि सीट एडजस्टमेंट हो जाए या सीट एडजस्टमेंट के मामला तय पा जाए। ये कबल अज़ वक्त है कुछ भी कहना, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जब टिकट्स फाइनल होंगे, कैंडिडेट्स के नाम शॉर्टलिस्ट होंगे, पता चलेगा कि इस हलके में कौन सा उम्मीदवार है, फिर जाकर कोई ख़बर आएगी, फिर मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग ख़बर शेयर करूँगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।